हेलो एवरीवन, मैं मनीषा और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ट्रायल बैलेंस। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ट्रायल बैलेंस आपका बेसिकली क्या है। मैंने आपको अकाउंटिंग प्रोसेस बताया था और मैंने आप लोगों को एक कोड उसके अंदर बताया था अकाउंटिंग प्रोसेस को याद रखने के लिए। और आप लोगों को जो अकाउंटिंग प्रोसेस है उसको बेसिकली उस स्टेप वाइज आपको याद रखना है। क्यों? क्योंकि जो आपका एग्जाम होगा वो MCQ फॉर्म में होगा। आप सभी को पता है, ऐसा तो नहीं है कि भाई आपसे सब्जेक्टिव टाइप पूछा जाएगा, तो इसलिए एक दो स्टेप अगर आगे पीछे भी हो तो चल जाएगा। लेकिन अब MCQ फॉर्म में हमारा जो पेपर होना है तो उसके लिए आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप पे अकाउंटिंग प्रोसेस का पता होना चाहिए एक सीक्वेंस में। तो मैंने आप लोगों को क्या कोड बताया था? मैंने आपको बताया था IMRCSAC। तो फिर मैंने आप लोगों को इसको याद रखने का एक वे बताया था कि IMRC मैं रेंचो हूँ, शक भी आपको कोई शक है, ठीक है? तो ऐसे आप इसको याद रख सकते हो। और ये बेसिकली जो मैंने यहाँ पे ये कोड लिखा है ये क्या है? ये है आपका अकाउंटिंग प्रोसेस। तो इसमें जो हमारा फर्स्ट स्टेप है, तो अकाउंटिंग प्रोसेस के अंदर हमारा फर्स्ट स्टेप है वो क्या होगा? आई मीन्स आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन, बिजनेस ट्रांजेक्शन और फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या था कि भी सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे कि भाई ये जो ट्रांजेक्शन हुई है ये बिजनेस से रिलेटेड है या फिर नहीं है। उसके बाद सेकंड स्टेप था हमारा एम मीन्स मेजरमेंट इन द टर्म्स ऑफ मनी। फिर हमने सबसे पहले जो ट्रांजेक्शन है उसको आइडेंटिफाई कर लिया। अब उस ट्रांजेक्शन को हम मनी की टर्म्स में मेजर करेंगे, देखेंगे कि भी मनी की टर्म्स में उसकी क्या वैल्यू है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप था वो था हमारा आर मीन्स रिकॉर्डिंग। तो अब जो ट्रांजेक्शन, अब उसको हमारी जो बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री है मीन्स जो जर्नल है, जर्नल के अंदर अब हम क्या करेंगे? उस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। उसके बाद हमारा फोर्थ स्टेप था सी मीन्स क्लासीफाई करना। तो उसको रिकॉर्ड करने के बाद अब हम क्लासीफाई करेंगे। क्लासीफाई का मतलब क्या था कि भाई अब हम लेजर में पोस्टिंग करेंगे या लेजर हम बनाएंगे, अकाउंट्स हम बनाएंगे। अब लेजर बनाने के बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप था क्लासीफाई करने के बाद, नेक्स्ट स्टेप था एस मीन्स समराइज करना। जो हमने डिफरेंट अलग अलग हमने अकाउंट्स बनाए हैं, अब हम उनको क्या करेंगे? एक समरी की फॉर्म में प्रेजेंट करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे जब हम समरी की फॉर्म में प्रेजेंट करेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा? ट्रायल बैलेंस आएगा, ठीक है? तो मैं यहाँ पे क्या बोल सकती हूँ कि लेजर व्हेन एंड्स, जब हमारा लेजर क्या होगा? एंड्स होगा, ठीक है? जब लेजर हमारा एंड होगा तो वहाँ पे हमारा जो ट्रायल बैलेंस होगा वो क्या हो जाएगा? स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं बोल सकती हूँ लेजर व्हेन इट एंड्स, जब लेजर व्हेन इट एंड्स ट्रायल बैलेंस स्टार्ट्स, ठीक है? तो यहाँ पे मैं ये बोल सकती हूँ। तो बेसिकली ट्रायल बैलेंस है क्या? लेजर में मैंने आपको क्या बताया? हमने अकाउंट्स बना दिया। ये क्या है? जैसे मैंने परचेज अकाउंट बनाया तो ये मेरा लेजर है, अकाउंट्स है। फिर मैंने सेल्स अकाउंट बनाया, ठीक है? फिर मैंने बाद में कोई भी डेटर अकाउंट है वह बना लिया। उसके बाद मैंने मेरा कोई भी कैपिटल अकाउंट है तो ये मैंने लेजर में पोस्टिंग की थी। जर्नल में जो हमने एंट्री की थी वे सारी की सारी हमने उनको क्लासिफाई किया भी जो जिस नेचर की हमारी ट्रांजेक्शन है। परचेज से रिलेटेड सारी की सारी ट्रांजेक्शन परचेज अकाउंट में आ गई। सेल से रिलेटेड सारी की सारी ट्रांजेक्शन सेल अकाउंट में आ गई। डेटर से रिलेटेड सारी की सारी ट्रांजेक्शन डेटर में आ गई, ठीक है? तो इस तरह से ये हमने कर दी लेजर में पोस्टिंग। अब लेजर होने के बाद अब हम क्या करेंगे? अब हम बनाएंगे ट्रायल बैलेंस। और जो लेजर है इसकी हेल्प से हम क्या बनाएंगे? ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस बेसिकली आपका क्या है? तो मीनिंग देखिए एक बार आप यहाँ पे, ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट शोविंग द बैलेंसेज और टोटल ऑफ डेबिट्स क्रेडिट्स ऑफ ऑल द अकाउंट्स इन द लेजर with a view to verify the arithmetical accuracy of posting of the financial statements। तो इसने देखिए यहाँ पे क्या बोला है? ट्रायल बैलेंस हमारा जो, अब हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, ठीक है? तो फॉर्मेट में आपको बताऊंगी। तो जो ट्रायल बैलेंस हम बनाएंगे वो क्या है? एक स्टेटमेंट हम बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस हमारी एक स्टेटमेंट है जो क्या शो करेगी? शोविंग द बैलेंसेज ऑफ। तो जो हमने लेजर के अंदर, ठीक है, जो लेजर में हमने जो अकाउंट्स बनाए हैं तो इन्हीं के बैलेंस को जो ट्रायल बैलेंस है वो शो करता है या फिर इनके टोटल को, ठीक है? तो यहीं पे इसने लिखा है कि ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट शोविंग द बैलेंसेज और टोटल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो जो हमने ये अकाउंट बनाए हैं तो कोई अकाउंट होगा, किसी का बैलेंस डेबिट आएगा, किसी का क्रेडिट आएगा। तो बेसिकली ट्रायल बैलेंस क्या शो करेगा? टोटल ऑफ डेबिट और क्रेडिट ऑफ ऑल द अकाउंट्स, जितने भी अकाउंट्स हमने लेजर में बनाए हैं विद अ व्यू टू। तो हमारा मेन पर्पज क्या है ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करने का? विद अ व्यू टू वेरीफाई द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द पोस्टिंग ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कि भाई जो हमने
पोस्टिंग की है, हमने जो अकाउंट्स प्रिपेयर किए हैं, जो फर्दर जाके हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे, तो ठीक है, उन सब की एक अर्थमेटिकल एक्यूरेसी जानने के लिए हम क्या करते हैं, ट्रायल बैलेंस है उसको बनाते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लेजर की हेल्प से हमारा ट्रायल बैलेंस बनेगा। तो जहाँ पे लेजर एंड होगा, जैसे हमने लेजर कंप्लीट कर लिए, वहाँ से हमारा ट्रायल बैलेंस क्या होगा, स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ पे ये मैंने आपको इसका मीनिंग बता दिया। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव की। तो हमारे क्या क्या ऑब्जेक्टिव रहेंगे ट्रायल बैलेंस के। ठीक है, हम बेसिकली क्यों बनाते, क्यों प्रिपेयर करते ट्रायल बैलेंस। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है टू असर्टेन द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द पोस्टिंग ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये मैंने आपको बता दिया। अगर हमें ये पता लगाना है कि भाई हमने जो भी पोस्टिंग की है, जो भी अकाउंट्स हमने प्रिपेयर किए हैं, उसकी अर्थमेटिकल एक्यूरेसी जानने के लिए हम क्या करते हैं, जो ट्रायल बैलेंस है उसको प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, सेकेंड हमारा हो जाएगा टू हेल्प इन फाइंडिंग द एरर्स। ट्रायल बैलेंस से हमें ये पता चलता है कि भाई हमने कहीं पे कोई एरर तो नहीं की है। ठीक है, टू लोकेटिंग द एरर्स को फाइंड आउट करने में भी, जब मैं आपको भी ट्रायल बैलेंस बनाना बताऊंगी तो वहाँ पे आपको पता चलेगा कि किस तरह से ट्रायल बैलेंस हेल्प करता है एरर को डिटेक्ट करने में। नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ ऑब्जेक्टिव टू हेल्प इन द प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हम जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर हमारा क्या क्या आता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर हम बनाते हैं ट्रेडिंग एंड पी&एल अकाउंट। ठीक है, ट्रेडिंग एंड पी&एल अकाउंट और बैलेंस शीट। तो जो हम ट्रेडिंग और पी&एल अकाउंट बनाएंगे और जो बैलेंस शीट हम बनाते हैं वो किसकी हेल्प से बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस की हेल्प से। तो ये बेसिकली हमारे मेन ऑब्जेक्टिव हो गए किसके, प्रिपरेशन ऑफ द ट्रायल बैलेंस की, भी हम जो ट्रायल बैलेंस है उसको क्यों प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट इसमें हम बात करेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ द ट्रायल बैलेंस, कि भी जो ट्रायल बैलेंस है उसको हम किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं, कौन कौन से मेथड्स है। तो बेसिकली देयर आर 3 मेथड्स फॉर प्रिपेयरिंग द बैलेंस, ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करने के लिए 3 मेथड हमारे पास। 3 मेथड कौन कौन से है, टोटल मेथड, सेकंड है हमारा बैलेंस मेथड, और थर्ड है हमारा टोटल कम बैलेंस मेथड। ठीक है, तो ये मेथड है, इनकी हेल्प से हम कोई भी एक मेथड हम यूज करके जो ट्रायल बैलेंस है उसको हम प्रिपेयर कर सकते हैं। तो तीनों ही मेथड्स को मैं भी आपको बताऊंगी। तो इससे पहले, ये मेथड्स बताने से पहले मैं आप लोगों को एक बार फॉर्मेट बता देती हूँ जो ट्रायल बैलेंस है। तो देखिए, जो ट्रायल बैलेंस है उसका बेसिकली जो फॉर्मेट है वो क्या रहता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ट्रायल बैलेंस। ठीक है, और ये रहेगा हमारा फॉर्मेट। क्या, यहाँ पे आ जाएगा हेड ऑफ अकाउंट, अकाउंट्स के नेम आ जाएंगे जो जो अकाउंट्स हम लिखेंगे। उसके बाद हमारा लेजर फोलियो, फिर यहाँ पे हमारा डेबिट, और यहाँ पे हमारा क्रेडिट बैलेंस। ये फॉर्मेट हमारा रहेगा। लेकिन जब हम बात करेंगे इन मेथड्स की, तो मेथड्स के अकॉर्डिंग जो हमारा फॉर्मेट है वह भी हमारा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हेड ऑफ अकाउंट्स या फिर हम नेम ऑफ अकाउंट्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे डेबिट तो वही रुपीज आ जाएगा हमारा टोटल अमाउंट, और यहाँ पे भी हमारा रुपीज आ जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे टोटल मेथड की। तो देखिए, टोटल मेथड की अगर मैं बात करती हूँ तो टोटल मेथड हमारा क्या है, टोटल मेथड के अंदर बेसिकली हम क्या करते हैं, टोटल ऑफ डेबिट साइड एंड टोटल ऑफ क्रेडिट साइड ऑफ ईच अकाउंट। हम जो भी अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, ठीक है, जो भी अकाउंट, जैसे मैंने यहाँ पे परचेज अकाउंट बना लिया, ये परचेज अकाउंट है, तो और भी जितने भी अकाउंट्स रहेंगे, तो टोटल ऑफ डेबिट साइड और टोटल ऑफ क्रेडिट साइड ऑफ ईच अकाउंट इज रिटन इन द डेबिट अमाउंट कॉलम एंड क्रेडिट अमाउंट कॉलम। तो टोटल मेथड में हम क्या करेंगे, जो भी अकाउंट्स हमने बनाया है तो उसका डेबिट साइड का भी टोटल और उसका क्रेडिट साइड का भी टोटल, हम ये जो हमने बनाया यहाँ पे ट्रायल बैलेंस का जो फॉर्मेट है यहाँ पे हम डाल देंगे। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे मैंने एक अकाउंट ले लिया, परचेज अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे हमारी जो भी परचेज हुई, तो यहाँ पे जो मेरा डेबिट साइड आई ना परचेज की, वो मेरी 50,000 आई। ठीक है, और यहाँ पे जो क्रेडिट साइड आई ना मेरी 40,000 आई। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, जो टोटल है हर एक अकाउंट का मैं ऐसे करूँगी। ठीक है, चाहे परचेज है चाहे सेल्स, जितने भी अकाउंट्स रहेंगे तो उनका यहाँ से मैं टोटल उठाऊंगी, और जो जैसे डेबिट साइड का टोटल है 50,000, तो यहाँ पे मैं लिखूंगी परचेज अकाउंट, और डेबिट साइड का मेरा 50,000 और क्रेडिट साइड का मेरा कितना है 40,000। तो हम टोटल मेथड में, नाम से ही आपको पता चल रहा है भी टोटल मेथड, तो टोटल में हम टोटल दिखाएंगे। ठीक है, तो जो भी टोटल रहेगा अकाउंट्स का, तो ये तो हो जाएगा हमारा टोटल मेथड। अब हम बात करेंगे बैलेंस मेथड की। तो देखिए, बैलेंस मेथड में हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो सेकंड मेथड हमारा क्या, बैलेंस, तो यहाँ पे हम टोटल नहीं दिखाएंगे, यहाँ पे जो बैलेंस आएगा ना उसको दिखाएंगे। अब जैसे मैंने परचेज अकाउंट ही ले लिया है, ठीक है, जो मैंने परचेज अकाउंट ले लिया है, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे जैसे मैंने किया,
मेरा टोटल तो 50,000 है, इस साइड का मेरा 40,000। अगर मैं यहाँ पे बैलेंस की बात करती तो यहाँ पे मेरा बनता बाय बैलेंस CD 10,000 और 10,000 बन के यहाँ मेरा नीचे टोटल इक्वल हो जाता 50,000। ठीक है। तो अब यहाँ पे जो बैलेंस मेथड रहेगा उसमें मेरा जो बैलेंस है ना उसी को मैं दिखाऊंगी। तो यहाँ पे बैलेंस मेथड में मैं सिर्फ दिखाऊंगी 10,000 डेबिट साइड। ऐसा नहीं है बाय बैलेंस CD मैंने क्रेडिट साइड लिखा है तो आप यहाँ पे क्रेडिट में दिखाओगे, नहीं, क्योंकि ज़्यादा तो हमारी डेबिट साइड है ना, क्योंकि मैंने क्या बोला था, क्रेडिट साइड का जो टोटल है वो 40,000 है और डेबिट साइड का 50,000। इट मीन्स हमारी डेबिट साइड ज़्यादा है, कितने से, 10,000 से। तो परचेज अकाउंट का जो बैलेंस रहेगा वो डेबिट रहेगा। तो यहाँ पे मैं सिर्फ 10,000 डेबिट साइड में दिखाऊंगी और क्रेडिट में मैं से यहाँ पे नील। ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये डैश लगाना जरूरी है। तो इस तरह से मैं छोड़ दूंगी। ऐसे ही जैसे फिर हमारा सेल्स अकाउंट है या कोई भी अकाउंट है, सारे अकाउंट इधर आ जाएंगे। कैश अकाउंट है, डेटर अकाउंट है, तो जिसका जो भी बैलेंस रहेगा उसको उसी साइड में यहाँ पे दिखा दूंगी। तो ये मेरा क्या कहलाएगा, सेकंड मेथड, बैलेंस मेथड। ठीक है। उसके बाद है थर्ड मेथड। थर्ड मेथड का नाम क्या है, टोटल कम बैलेंस मेथड। तो टोटल कम बैलेंस का मतलब ये कॉम्बिनेशन है दोनों का ही। इसमें हम टोटल बैलेंसेज भी दिखाएंगे और जो हमारा बैलेंस है, ठीक है, जो बैलेंस बचता है उसको भी दिखाएंगे। जैसे अभी यही सेम मैं एग्जांपल लूँ तो यहाँ पे जब मैं ट्रायल बैलेंस बनाऊंगी तो यहाँ पे वही आपको याद होना चाहिए, नेम ऑफ अकाउंट या हेड ऑफ अकाउंट हम डालेंगे, लेजर फोलियो। आप देखिए इसका फॉर्मेट कैसे चेंज होगा। तो यहाँ पे जो फॉर्मेट रहेगा अब ये आ जाएगा, यहाँ पे 4 कॉलम आ जाएंगे अब हमारे। ठीक है। 4 कॉलम क्यों आ गए, क्योंकि एक कॉलम में तो हमारे जो बैलेंसेज हम दिखाएंगे और एक कॉलम में हम क्या दिखाएंगे, जो हमारे टोटल है वो दिखाएंगे। जैसे एक कॉलम हो गया मेरा डेबिट और यहाँ पे मैं टोटल अमाउंट दिखाऊंगी। ये हो गया मेरा क्रेडिट और यहाँ पे भी मेरा टोटल आएगा। ठीक है। फिर से मेरा डेबिट और क्रेडिट कॉलम बनेगा, लेकिन ये कौन से होंगे, जो हमारे बैलेंस है। और ऐसे जब बैलेंस मेथड आपने किया था ना तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं डेबिट और बैलेंस लिख सकते हैं कि भाई ये बैलेंस मेथड है इसलिए हमने बैलेंस दिखाया। और अगर हमारा टोटल मेथड है तो यहाँ पे बैलेंस की बजाय हम क्या लिख सकते हैं, टोटल। ठीक है। तो ऐसे आप कर सकते हो। तो इस तरह से यहाँ पे हमारे अलग से आपको ये 4 कॉलम बनाने पड़ेंगे। अब जैसे यही था मेरा परचेज अकाउंट था, तो जब परचेज अकाउंट था तो इसमें देखिए, इसमें मेरा टोटल कितना था, डेबिट साइड का टोटल कितना था, टोटल यहाँ पे दिखाऊंगी मैं 50,000। ठीक है। फिर टोटल क्रेडिट साइड कितनी थी परचेज अकाउंट की, 40,000। और यहाँ पे जो बैलेंस था, बैलेंस कितना था, डेबिट साइड का बैलेंस था और 10,000 था, और इसको मैं छोड़ दूंगी। तो इसी तरह से और बाकी के जितने भी अकाउंट्स रहेंगे ना उनको भी हम ऐसे ही करेंगे। ठीक है। तो टोटल ऑफ ऑल अकाउंट्स एज वेल एज द बैलेंसेज ऑफ ऑल अकाउंट्स आर शोन अंडर द टोटल कम बैलेंस मेथड। तो टोटल कम बैलेंस मेथड के अंदर हम दोनों ही दिखाएंगे, टोटल भी और एज वेल एज आपका जो बैलेंस रहेगा। और बैलेंस मेथड में हम सिर्फ बैलेंस दिखाएंगे और टोटल मेथड में हम सिर्फ टोटल दिखाएंगे। तो ये थे हमारे 3 मेथड्स किसके, ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करने के। ठीक है। अब इसी के बाद इसके साथ ही मैं आपको 1-2 बात और बता दूं। तो देखिए, अगर आप से वैसे तो शायद नहीं आएगा क्योंकि ये थ्योरी बेस्ड आपका नहीं रहेगा कि भी आपसे ये पूछा जाए एग्जाम के अंदर कि भी आप जो ट्रायल बैलेंस उसको बनाइए, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है। तो जब हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं तो कई बार अगर ये पूछ लिया जाए कि भाई आपको अकाउंट्स का नेम दे दिया जाए और अकाउंट्स का नेम दे के आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए ये वाला जो अकाउंट्स है, ठीक है, ये ट्रायल बैलेंस के किधर आएगा। ठीक है। डेबिट में इसका बैलेंस आएगा या फिर क्रेडिट में आएगा। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए, ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर कीजिए, आपको यहाँ पे अकाउंट्स गिवन है। ठीक है। या जस्ट ऐसे ही गिवन है कि भी एक कैश अकाउंट है, परचेज अकाउंट है, फिर हमारा सेल्स अकाउंट है, कोई एक्सपेंसिज अकाउंट है, ठीक है, एसेट अकाउंट है, और यहाँ पे आपका फिर कैपिटल अकाउंट है। ठीक है। कोई भी यहाँ पे लाइबिलिटी अकाउंट है, जैसे क्रेडिटर वगैरह, जैसे क्रेडिटर हो गए यहाँ पे। और यहाँ पे आपको बैलेंसेस दे दिए, कैश हमारे पास 50,000 है, परचेज हमारे पास 1 लाख की है, सेल हमारे पास 1.5 लाख की है। ठीक है। उसके बाद एक्सपेंसेस हमने किया है 40,000 का, और एसेट मेरे पास 5 लाख की है, कैपिटल मेरे पास 2 लाख की है, और क्रेडिटर मेरे पास 1 लाख की है। अब आपसे बोल दिया जाए कि भी ये आपके सामने फिगर गिवन है और अब आपको क्या करना है, जो ट्रायल बैलेंस है उसको प्रिपेयर करना है। तो अब आपको कैसे पता चलेगा कि भी हमारा कौन सा डेबिट बैलेंस जाएगा तो कौन सा क्रेडिट जाएगा। तो सबसे पहले तो आप याद रखिए, देखिए मैंने आपको 3 अकाउंट बताए थे, 2 तरह से आप याद रख सकते हो। पर्सनल अकाउंट, पर्सनल के बाद रियल अकाउंट,
टाइप्स ऑफ अकाउंट्स जो मैंने आप लोगों को कराया था, और नॉमिनल अकाउंट। तो आपको याद रखना है, पर्सनल अकाउंट्स के अंदर हमारी एसेट भी आ जाएगी और लाइबिलिटी भी आ जाएगी। रियल अकाउंट में हमारी सिर्फ क्या आती है, एसेट आती है, और नॉमिनल अकाउंट में हमारे एक्सपेंसेस और रिवेन्यू या फिर हम बोल सकते हैं इनकम आएगी। ठीक है, तो आप सबको इनके बैलेंसेज बताइए क्या होते हैं। एसेट का बैलेंस हमेशा क्या होता है, डेबिट, और लाइबिलिटी का बैलेंस क्या होगा, क्रेडिट। एसेट का बैलेंस क्या हमारा, डेबिट। एक्सपेंसेस का बैलेंस हमारा क्या रहेगा, डेबिट, और रिवेन्यू और इनकम का बैलेंस हमारा क्या रहेगा, क्रेडिट रहेगा। ठीक है, या फिर एक और आप, तो यहाँ से भी आप कर सकते हो। अब देखिए, अगर मैं बात करती हूँ कैश अकाउंट, तो कैश हमारा क्या है, एसेट। एसेट का अकाउंट हमारा क्या रहता है, डेबिट रहता है, बैलेंस डेबिट रहता है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी कैश, और कैश का बैलेंस आ जाएगा मेरा 50,000 डेबिट वाले कॉलम में। ठीक है, अभी परचेज है, परचेज मेरा क्या है, एक्सपेंसेस है, तो परचेज एक्सपेंसेस है तो नॉमिनल है, और नॉमिनल में एक्सपेंसेस का हमारा बैलेंस क्या रहता है, डेबिट। तो परचेज अकाउंट में मेरा डेबिट साइड में आ जाएगा 1 लाख। ठीक है, सेल मेरा क्या है, सेल मेरा रिवेन्यू है। ठीक है, भी मेरी इनकम है, रिवेन्यू हम इसको बोल सकते हैं। तो रिवेन्यू का बैलेंस मेरा क्या रहेगा, नॉमिनल अकाउंट में क्रेडिट। तो जो सेल है वो मेरा क्रेडिट कॉलम में जाएगी 1.5 लाख। एक तो आपका ये वे है, एक और मैं आपको बता देती हूँ इसी के साथ ही, नहीं तो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो कि भी किस अकाउंट्स का कौन सा। वैसे भी आपको पता भी होना चाहिए कि भी पर्सनल अकाउंट है, उसमें हमारा डेबिट बैलेंस आएगा, क्रेडिट आएगा, रियल में क्या आएगा। ठीक है, तो देखिए एक आप ये कोड याद कर सकते हो, क्लियर, CLEAR। तो C से हमारा क्या बना, कैपिटल। L से हमारा क्या बना, लाइबिलिटी। E से हमारा क्या बना, एक्सपेंसेस। A से हमारा क्या बना, एसेट। और R से हमारा फिर से वही रिवेन्यू, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं, इनकम। तो अब आप सभी को पता, अगर कैपिटल है तो कैपिटल का बैलेंस क्या होगा, क्रेडिट होगा, क्योंकि कैपिटल एज ए इंटरनल लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी है तो उसका बैलेंस भी क्या होगा, क्रेडिट होगा। एक्सपेंसेस है तो उसका बैलेंस क्या होगा, डेबिट होगा। ठीक है, और एसेट है तो उसका बैलेंस क्या होगा, डेबिट होगा। और आर मीन्स रिवेन्यू है तो उसका बैलेंस क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो अब आपको जो भी अकाउंट्स गिवन है तो आप वहाँ से चेक कर लेना कि भाई वे जो हमारे अकाउंट्स है वे लाइबिलिटी है, एक्सपेंसेस है, एसेट है, रिवेन्यू है, या फिर कैपिटल है। तो ये याद रख लेना, क्लियर। ठीक है, इससे भी आपको पता चल जाएगा कि भाई उस अकाउंट्स का जो बैलेंस है वो डेबिट आएगा, क्रेडिट आएगा। जैसे इतना मैंने आपको करा दिया। अगर मैं आगे बात करती हूँ एक्सपेंसेस की, तो एक्सपेंसेस मैंने आपको क्या बताया, डेबिट। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी एक्सपेंसेस अकाउंट, और डेबिट वाले कॉलम में आ जाएगा मेरा कितना, 40,000। ठीक है, 40,000। उसके बाद मेरा एसेट अकाउंट है, तो मैंने यहाँ क्लियर से देख लिया कि एसेट है, एसेट का मेरा बैलेंस क्या होता है, डेबिट। तो ये मेरा जो ट्रायल बैलेंस होगा उसकी डेबिट साइड में आ जाएगा 5 लाख। कैपिटल है, कैपिटल का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट। तो कैपिटल ट्रायल बैलेंस के जो क्रेडिट वाला कॉलम है वहाँ पे आ जाएगा। तो आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो। नहीं, इससे पहले मैंने आपको टाइप्स ऑफ अकाउंट्स करके बताया, पर्सनल अकाउंट्स, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। तो इस तरह से भी आप याद कर सकते हो। तो इस तरह से अगर आपको अकाउंट्स के नेम गिवन होंगे तो आप इजिली उससे क्या कर सकते हो, जो ट्रायल बैलेंस है उसको बना सकते हो। ठीक है, तो ये था ट्रायल बैलेंस के बारे में। तो ये इसी आपका जो मीनिंग भी हो चुका है, ऑब्जेक्टिव भी मैंने आपको बता दिया है, और इसी के साथ ही हमारे जो मेथड्स भी हो चुके हैं, और ये भी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अगर आपको अकाउंट्स ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करना पड़े तो आप ऐसे कर सकते हो। तो आज हमारा जो ट्रायल बैलेंस है ये कंप्लीट हुआ, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को कराऊंगी रेक्टिफिकेशन ऑफ द एरर्स। ठीक है, तो बताना वीडियो कैसी लगी, समझ में आया या फिर नहीं आया, या ऊपर से ही गया। ठीक है, समझ में ना आया हो, कहीं पे कोई पॉइंट ना समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ लेना। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, और हमारे साथ अपना जो सिलेबस है HPSC का भी और KVS का सिलेबस है उसको कंप्लीट कीजिए, क्योंकि आपको इसी तरह से वीडियोज मिलती रहेगी, और कोशिश पूरी रहेगी कि सिलेबस भी कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। और आपका कोई भी डाउट है तो मैंने बोल ही दिया, आप कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक जो कि हमारा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।